हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपकी बीएससी फाइनल ईयर की सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम आपके ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग जो थ्योरी एग्जाम होता है उसके अकॉर्डिंग भी हम थ्योरी को स्टडी करेंगे, लेकिन बिकॉज इसमें फाइनल ईयर है आपकी, इसके बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देंगे तो उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे। तो इसके साथ मतलब थ्योरी के साथ साथ हम क्या डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर है हमारा, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम सॉलिड स्टेट का। अब यूनिट आपकी है सॉलिड स्टेट। अब स्टेट है, ये किसकी स्टेट है, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग कहाँ से होती है आपकी, वो आपकी स्टार्टिंग होती है मैटर से। अब मैटर क्या है, ए थिंग विच ऑक्यूपाई द स्पेस, दैट इज अवर मैटर। अब ये जो यूनिट है आपकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर 1 है। और बुक का नाम आपका है सॉलिड स्टेट। इसके बाद जो मैटर होती हैं वो आपके कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपका क्या होता है, सॉलिड स्टेट। सेकंड आपका क्या होता है, लिक्विड स्टेट। थर्ड क्या होता है आपका, गैसियस। अब तक शायद आपने सॉलिड स्टेट, लिक्विड और गैसेस यही पढ़े हैं। अगर हम बात करें फोर्थ स्टेट की, तो फोर्थ स्टेट भी होती है आपकी मैटर की, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में क्या होता है, कुछ चार्ज पार्टिकल्स या फिर न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। अब ये जो स्टडी है, मतलब ये कंप्लीट आपकी अलग से फिजिक्स होती है जिसको प्लाज्मा फिजिक्स बोलते हैं। वो डिस्कशन हमें यहाँ पर नहीं करना है। हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो किस पे रहेगा, सॉलिड स्टेट पे। अब सॉलिड स्टेट में या फिर अगर हम बात करें लिक्विड की, गैसेस की, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। मेन जो डिफरेंस होता है वो आपका कौन सा होता है, फोर्सेस का डिफरेंस होता है। फोर्सेस का कैसे, जब भी हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट के अंदर जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स होते हैं वो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग स्टेट्स को हम सिर्फ एक ही पॉइंट को डिस्कस करेंगे, बिकॉज हमारा जो टारगेट है, ये जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के अंदर जो डिफरेंसेस हम पढ़ते हैं वो हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते थे। तो अब हम सिर्फ एक मेन जो डिफरेंस है उसको डिस्कस करके आगे डिस्कस कर रहे हैं, जो भी आपकी यूनिट है मेन द सॉलिड स्टेट। अब बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि जो सॉलिड स्टेट है वो तो हम केमिस्ट्री में पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो सॉलिड स्टेट हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के अंदर वो आपकी केमिस्ट्री से थोड़ी सी डिफरेंट है। बिल्कुल स्टार्टिंग में है वो आपका मैच करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिंपल या बीसीसी, एफसीसी पढ़ रहे हैं यहाँ तक, इसके बाद थोड़ी डिफरेंट होगी। अब सॉलिड स्टेट की अगर बात करें तो इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं। अब इनको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमारा जो टारगेट है वो किस पे है, सॉलिड स्टेट पे। अब सॉलिड स्टेट आपकी कितने टाइप की होती है, जो सॉलिड स्टेट में हम पढ़ेंगे, फर्स्ट वन आपके होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और दूसरे कौन से होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब जो ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं अभी हम दोनों को डिस्कस कर रहे हैं। जो भी यूनिट है आपकी, यूनिट के स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन मार्क होता है। फिजिकली देख के किसी भी क्रिस्टल को या सॉलिड्स को हम नहीं बता सकते कि कौन सा आपका क्रिस्टलाइन है या कौन सा आपका नॉन क्रिस्टलाइन है। बिल्कुल स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन मार्क है हमारा कि फिजिकली देख के हम कैसे बताएंगे कि ये क्रिस्टलाइन है या नॉन क्रिस्टलाइन है। वो हम इन एक्चुअली ऐसा नहीं बता सकते। वही डिस्कस करने के लिए या फिर यही बताने के लिए हम क्या करते हैं, सॉलिड स्टेट को पढ़ते हैं। इस कंप्लीट यूनिट में हम क्या डिस्कस करेंगे, आपका क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। इसके बाद अगर हम क्रिस्टलाइन की बात कर रहे हैं तो क्रिस्टलाइन के अंदर यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो भी एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके पीरियोडिकली अरेंज्ड होते हैं। इतनी ही डेफिनेशन सफिशिएंट है आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए कि जो पीरियोडिकली अरेंज होते हैं आपके एटम एंड मॉलिक्यूल्स। कैसे, अगर हम बना रहे हैं, ये मैंने एक एटम बनाया, सेकंड ये एटम बनाया, ये बार बार
क्या कर रहे हैं, उसी एटम को हम रिपीट करते जा रहे हैं और रेगुलरली अरेंज कर रहे हैं उसको। अगर ये एटम्स आपके रेगुलरली मैनर में अरेंज्ड हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर एंड पीरियोडिकली अरेंज्ड हैं तो उसको हम बोलते हैं आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, फॉर एग्जाम्पल है कॉपर, सिल्वर या फिर डायमंड। ये आपके किसके एग्जाम्पल हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। इसके बाद जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं आपके, उसके अंदर जो एटम एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके पीरियोडिकली अरेंज्ड नहीं होते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं कि वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। कैसे रैंडमली ओरिएंटेड, एक एटम जैसे हमने यहाँ बना दिया, एक एटम हमने यहाँ पर बना दिया, एक एटम हमने यहाँ पर बना दिया, या फिर दूसरा हमने यहाँ पर, मतलब रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, वो आपका क्या होता है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बाद यहाँ पर इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर फर्स्ट वन आपका रबर है और सेकंड क्या है आपका ग्लासेस है। इसके अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और नॉन क्रिस्टलाइन हमारा मेन फोकस है, लेकिन उसके अंदर भी यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में भी आपकी दो टाइप्स होती हैं। वो दो टाइप कौन कौन सी हैं, एक बार उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। उनका डिस्कशन भी हम बाद में करेंगे, लेकिन बिल्कुल यूनिट की स्टार्टिंग में हम ट्री डायग्राम से पढ़ रहे हैं कि हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं और हमें कहाँ तक जाना है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर बिकॉज ये पीरियोडिकली अरेंज्ड हैं, हमने बोला है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर, अब वो जो एटम है या फिर मॉलिक्यूल्स हैं, हो सकता है कि आपका जो सॉलिड्स है या फिर हम आगे जाके क्रिस्टल वर्ड को यूज करेंगे, उसमें आपका हो सकता है कि एक एटम है या फिर बहुत सारे एटम भी हो सकते हैं। तो उसके बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है आपका सिंगल क्रिस्टल, सेकंड क्या है आपका पॉली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, जब भी हम सिंगल क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो कंप्लीट जो क्रिस्टल है वो आपका कैसे बना हुआ होगा, सिर्फ एक ही एटम से बना हुआ होगा। और इसका जो एग्जाम्पल है आपका डायमंड का। अब डायमंड के अंदर क्या होता है, एक ही एटम होता है और वो एटम कौन सा होता है आपका कार्बन। कंप्लीट डायमंड के स्ट्रक्चर में कार्बन, यानी कि जो डायमंड स्ट्रक्चर है एक्चुअली हम उसको डिस्कस करेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चर को। इन शॉर्ट बता रहे हैं यहाँ पर, जो डायमंड होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर भी कार्बन होता है, यहाँ पर भी आपका कार्बन होता है, यहाँ पर भी कार्बन होता है, मतलब हर एक पोजीशन पे आपका कार्बन होता है। अब सिर्फ एक ही एटम है इसलिए हमने उसको क्या बोला है, सिंगल क्रिस्टल। अब जब पॉलीक्रिस्टलाइन की बात आती है तो पॉलीक्रिस्टलाइन के अंदर क्या होता है, एग्रीगेशन होता है किसका, सिंगल क्रिस्टल्स का। अब जो सिंगल क्रिस्टल्स होंगे उनको यानी कि जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस टाइप से होती है, जैसे यहाँ पर बनाया। क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं मतलब वो अरेंजमेंट आपकी फिक्स रहेगी, जैसे यहाँ पर सपोज कि आपका ये कंप्लीट आपका कार्बन का बना हुआ है सपोज, उसके बाद यहाँ पर अरेंजमेंट कुछ ऐसी है, उसके बाद यहाँ पर जो एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा वो कार्बन से डिफरेंट है, मान लेते हैं कि वो AG है। अब इन दोनों के लिए, अब यहाँ पर पॉली का मतलब क्या है, बहुत सारे क्रिस्टल हो सकते हैं, इसके अंदर आप और भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन हमने बोला है बिकॉज एग्रीगेशन ऑफ द सिंगल क्रिस्टल। लेकिन यहाँ पर हम इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बिकॉज यहाँ की बात अगर कर रहे हो तो यहाँ पर वो रेगुलरली अरेंज्ड हैं, लेकिन अगर यहाँ की डिस्कस कर रहे हो यहाँ पर भी रेगुलरली अरेंज्ड हैं। तो ये जो बीच में जो एटम्स हैं ये स्पेशली हम बोल रहे हैं पॉलीक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के लिए कि वो अरेंज होते हैं। किस टाइप से अरेंज होते हैं, यहाँ पर बना रहे हैं हम, जैसे यहाँ के लिए बना दिया हमने, इस कंप्लीट में आपका सिंगल क्रिस्टल होगा। सेकंड बाउंड्री बना के, ये जो बाउंड्री होती है इसको मतलब दोनों को जो सेपरेट कर रही है उसको हम बाउंड्री बोलते हैं।
अब यहाँ पर क्या होगा, आपका कोई दूसरा एटम होगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो पॉलीक्रिस्टलाइन जो भी सॉलिड्स होते हैं आपके, इस तरीके से उनको अरेंज किया जाता है। अब इसके बाद जो हमने यहाँ पर बनाया है, जिसके अंदर हमने इसकी अरेंजमेंट को दिखाया है, ये कंप्लीट आपका यहाँ पर अरेंज्ड है और ये कंप्लीट आपका यहाँ पर अरेंज है सपोज। अब ये जो हमने बनाया है एक क्रिस्टल जिसके अंदर है, उसको आप क्या बोलते हैं, ग्रेन। अब ये जो बाउंड्री हमने बनाई है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेन बाउंड्री। ग्रेन बाउंड्री बोला जाता है इसको। अब जिस तरीके से जो सिंगल क्रिस्टल के एग्जाम्पल, हम अगर एक टाइप का एटम है तो कोई भी एग्जाम्पल आपका पॉसिबल है, सिंगल क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। और पॉली में क्या होगा, आपका बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ही के अंदर हमने AU, एक ही के अंदर AG, इस तरीके से बना दिए तो वो आपका नॉन क्रिस्टलाइन के अंदर है। इसके बाद अब आपका एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है कि हम बहुत सारे सॉलिड्स को जानते हैं, अब वो जो सॉलिड्स हैं उनकी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, या फिर अगर हम थर्मल प्रॉपर्टी की बात करें, या फिर हम उसकी कंडक्टिविटी की, या फिर इंसुलेटर है, कंडक्टिंग है, ये क्या है उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे डिटरमाइन होती हैं, या फिर क्वेश्चन की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे इसको। तो क्वेश्चन है आपका, हाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैटर डिटरमाइंड बाय द अरेंजमेंट ऑफ एटम। अब हमें यहाँ पर सिर्फ क्या पता है, हमने क्रिस्टलाइन या नॉन क्रिस्टलाइन से सिर्फ इतना बताया है कि उसकी अरेंजमेंट कैसी है। अब सॉलिड स्टेट में हमें सिर्फ उसकी अरेंजमेंट पता है, तो अरेंजमेंट के बेसिस पे हम कैसे डिटरमाइन करेंगे किसी भी सॉलिड्स की प्रॉपर्टी को। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर। तो क्वेश्चन है आपका, इसको आप क्वेश्चन की फॉर्म में लिखेंगे। इन एक्चुअली ये आपका टॉपिक है, हाउ वी determine the properties of solids। यहां पर हम solids वर्ड्स को यूज करेंगे, by the arrangement of atom। तो यहां पर हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे। हम दो एग्जांपल कोई डिस्कस करेंगे यहां पर। फर्स्ट आपका है डायमंड। तो अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड के अंदर जो भी एटम है आपका वो कौन सा है, कार्बन है। अब जब हम कार्बन एटम की बात करते हैं तो इन एक्चुअली इसके लिए हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम वो स्ट्रक्चर बिल्कुल माइनर सा डिस्कस करेंगे, बिकॉज कंप्लीट टॉपिक आएगा आपका डायमंड के स्ट्रक्चर का। और जो डायमंड की स्ट्रक्चर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जब भी हम डायमंड के अंदर आपका कौन सा होता है एटम, आपका कार्बन एटम होता है। लेकिन अगर हम इसी के साथ अगर ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रहे जो अरेंजमेंट है ना, अरेंजमेंट एटम की, वो ही आपको बताएगी कि वो कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। और इन एक्चुअली हम यहाँ पर ये देखना चाहते हैं उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को कि इंसुलेटर है या फिर कंडक्टिंग है वो। अब ये भी कार्बन से एटम से मिलके बना होता है, और अगर ग्रेफाइट की बात करें तो ये भी कार्बन एटम होता है। अब जब भी डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड में थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ रफली। जो कार्बन होता है उसके अंदर आपका जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका 6 होता है। 6 को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 2 और 4 के कॉम्बिनेशन में, वहां पर भी इसी तरीके से होगा, लेकिन दोनों का रिजल्ट डिफरेंट आएगा। बेशक दोनों में कार्बन एटम है। अब कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करेगा कि कौन सा इंसुलेटर है और कौन सा आपका कंडक्टर है। इसके बाद यहाँ पर आपकी जो मेन वर्ड है वो आपकी क्या है, अरेंजमेंट किस टाइप से है। जब भी हम डिस्कस करते हैं डायमंड स्ट्रक्चर को, तो डायमंड स्ट्रक्चर आपकी कुछ इस टाइप से होती है। यहाँ पर आपका क्या होता है, एक कार्बन एटम होता है, यहाँ पर भी आपका एक कार्बन एटम होता है, यहाँ पर भी एक आपका कार्बन एटम, मतलब जितने भी कॉर्नर हैं आपके सबके ऊपर आपका कार्बन एटम होता है। अब यहाँ पर एक
और कार्बन एटम होता है जो किस तरीके से अरेंज करता है अपने आप को, वो अरेंजमेंट आपकी, यानी कि जो एक कार्बन है वो आपका 4 के साथ बॉन्ड बना सकता है, फर्स्ट वन, सेकंड, फोर्थ, और एक जो एटम होगा वो इसके पीछे होगा। तो यहाँ पर जो, और जैसे हम ये बोल रहे हैं कि ये इतने के साथ बॉन्ड बना सकता है, वो बॉन्ड कैसे बनता है, एक कार्बन एटम अपने नियरेस्ट नेबर के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, और जो नियरेस्ट नेबर होता है वो आपका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है किसके केस में, डायमंड के केस में, वो आपका 4 होता है। इसका मतलब है इसकी जो वैलेंसी है वो आपकी कितनी है, 4। अब जब ये 4 के साथ अगर अटैच हो रहा है तो इसका जो ऑक्टेट है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट। तो कंप्लीट अगर हो रहा है तो यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा, और अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो आपका, हम उसको क्या बोलते हैं कि वो आपका क्या होगा, इंसुलेटर। तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी से बताया है कि इंसुलेटर है, उसकी अरेंजमेंट से। उसके बाद अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं, जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है आपका वो कुछ इस टाइप से होता है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कार्बन का वो आपका 3 होता है। कैसे होता है, यहाँ पर एक आपकी शीट्स होती है कार्बन एटम्स की, इसके बाद यहाँ पर एक सीट होती है कार्बन एटम की, उसके बाद यहाँ पर एक सीट होती है कार्बन एटम की, बिकॉज इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 है और 4 क्या है उसके पास, मतलब 4 में फिल हो सकता है, अब वो जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया वो आपका क्या है, फ्री है। तो इसके लिए आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिला है बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। अब यहाँ पर आपका क्या आएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा, दैट्स वाई जो ग्रेफाइट होता है वो आपका क्या होता है, कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से कंडक्ट कर सकती है। ये डिफरेंसेस यानी कि एक प्रॉपर्टी है जो हमने किससे बताई, अरेंजमेंट ऑफ एटम से। इसके बाद हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज जैसे हमने बोला कि डायमंड और ग्रेफाइट है ये आपके क्रिस्टल हैं, या फिर हमने वर्ड यूज किया सिंगल क्रिस्टल, पॉलीक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, तो वो जो क्रिस्टल वर्ड है उसको हम यहाँ पर समझते हैं। इन एक्चुअली कंप्लीट नाम उसको हम क्या देंगे, कंप्लीट नाम होगा उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया कैसे जाता है वो डिस्कस कर रहे हैं हम। तो टॉपिक है आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए सिंपल ऐसा नहीं कर सकते हम कि एटम्स को अरेंज कर दिया हमने, वो आपका क्रिस्टल बन गया, वो केस यहाँ पर नहीं है। अब उसके लिए हम यहाँ पर एक न्यू वर्ड बोल लीजिए या फिर एक न्यू टर्म जो भी हमें यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवानी है, वो टर्म हम समझते हैं कि वो क्या होती है। अगर हम बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट की, और सॉलिड स्टेट्स में भी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर कंप्लीट आपका, अगर हम डेफिनेशन की बात करें इन शॉर्ट, तो आपका होता है लैटिस प्लस बेसिस। अब यहाँ पर दो वर्ड्स हैं आपके, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो दो टाइप, यानी कि दो टाइप नहीं है, ये कंप्लीट डेफिनेशन आपकी होती है लैटिस प्लस बेसिस। अब यहाँ पर हमारा क्या मतलब है, लैटिस से या फिर हमारा बेसिस से। अगर हम नॉर्मली सिंपल सिंगल अगर लैटिस की बात करें तो वो भी आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता है, और अगर बेसिस की बात करें तो वो भी आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता है। नॉर्मली अगर हम बात कर रहे हैं लैटिस की, तो लैटिस के अंदर, लैटिस एक्चुअली क्या होता है, एक इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं स्पेस के अंदर, जिसके ऊपर अगर आप एटम्स को रखेंगे, यानी कि वो एटम रखना आपका क्या बनेगा, बेसिस। लेकिन सिंगल अगर हम इतना बोल रहे हैं इन वन लाइन की इमेजिनरी पॉइंट्स इन द स्पेस बट रेगुलरली अरेंज होने चाहिए वो आपके, वो आपका लैटिस होता है। यहाँ पर अगर हम लैटिस की बात कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, दिस आर द, या फिर periodically arrangement of imaginary points in space, that is lattice। अब लैटिस को हम बनाएंगे कैसे, नॉर्मली अगर हमने स्पेस के अंदर कुछ पॉइंट्स इमेजिन किए, लेकिन वो पॉइंट्स आपके
periodically and regularly अरेंज थे इस टाइप से। ये हमने क्या बनाए हैं, जस्ट पॉइंट्स बनाए हैं और वो भी आपके इमेजिनरी। ये आपका क्या होता है, लैटिस होता है। अब जब भी हम बेसिस की बात करते हैं तो बेसिस का मतलब क्या है, एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम। अब हमें लैटिस पता चल गया क्या है, वो आपका ये है। जब भी हम बेसिस की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर आपका एटम होगा या फिर ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम। इसके बाद बाय अटैचिंग द बेसिस विद लैटिस पॉइंट्स देन कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज जनरेटेड। ओके, यहाँ पर हमने क्या बोला है कि अगर हम एटम ले लो या फिर ग्रुप ऑफ एटम ले लो, यहाँ पर सपोज हमने एक सिंगल एटम ही लिया है, यहाँ पर कोई भी एक एटम ले लिया है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन या फिर Fe, Ag कोई भी ले सकते हैं। अब इस एटम को आपने किसके साथ अटैच कर दिया, लैटिस के साथ अटैच कर दिया, तो वो आपका कंप्लीट। और आपको वो जो एटम है हर एक लैटिस के साथ अटैच करना है, तो वो आपको कंप्लीट क्या देता है, आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ग्रुप ऑफ एटम, अगर सपोज हमने दो एटम को अटैच किया है एक लैटिस के साथ, सपोज यहाँ पर हमने अटैच कर दिया इस तरीके से, या फिर इसी के इक्विवेलेंस में ये आपका सिर्फ एक लैटिस पॉइंट्स हैं, ये आपके लैटिस पॉइंट्स हैं, लेकिन अब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आपका, सपोज कि ये आपका लैटिस पॉइंट था, अब इस लैटिस पॉइंट के साथ मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, एक एटम भी अटैच कर दिया, उसको आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरा लैटिस पॉइंट है, उसके साथ मैंने यहाँ पर अगर आपने दो एटम को अटैच किया है तो वो उसको आप बोलेंगे डायटोमिक। अगर आपने इसी पॉइंट के साथ 3 एटम्स को अटैच किया है तो उसको आप बोलेंगे ट्राइएटॉमिक। अब अरेंजमेंट आपकी कुछ इसी टाइप की होती है। ये आपका क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये जो हमने बनाया है ये आपका क्या हो सकता है, अगर ये डायटोमिक है तो हम इसको कैसे बनाएंगे, एक आपका लैटिस पॉइंट है, इसके साथ आपने 2 एटम्स को अटैच कर दिया, और इसी के साथ अगर ट्राइएटॉमिक बना रहे हैं तो 3 एटम को आप अटैच कर सकते हैं हर एक लैटिस पॉइंट के साथ। वो आपको क्या देता है, कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर देता है। ओके, इसके बाद का आपका टॉपिक है यूनिट सेल का। अब ये यूनिट सेल क्या है, यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया है वो एज ए होल मतलब कंप्लीट स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है। इसके बाद उसकी जो बेसिक टर्म है वो आपकी क्या होती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है आपका यूनिट सेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।